नमस्कार, न्यूज 18 पर आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे बातचीत हुई। मैक्रो से बात के बाद पुतिन ने बयान दिया कि इसका समाधान संभव है जब रूस की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, उसकी संप्रभुता का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा में बैठक चल रही है। ये यूएनजीए का 11वां विशेष सत्र है। यूएनजी के अध्यक्ष गुतेरेस ने अपील की कि सभी पार्टियां जल्दी सीज फायर की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि सभी पक्ष तुरंत लड़ाई रोके। यूक्रेन में लड़ाई रुकनी चाहिए। पांचवें दिन भी रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव में लगातार बमबारी हो रही है। इम्पेन में टैंक में आग लगा दी गई है। कई रूसी टैंक को यूक्रेनी नागरिक रोकते नजर आए। यूक्रेन की सेना एक वीडियो भी जारी किया। खार्किव के हमले के बाद के हालात डरावने हैं। ये 10 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि रूस के हमले से यूक्रेन का क्या हाल हुआ है। दावा है कि रूस के हमले में अभी तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक बातचीत खत्म हो गई है। बैठक 3.5 घंटे तक चली। बातचीत में यूक्रेन ने मांग रखी है कि रूस क्रीमिया और डोनबास समेत पूरे देश से अपनी सेना वापस ले। वहीं दोनों देशों के बीच युद्ध रुकेगा या नहीं, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। पर संकट। कीव में 5वें दिन भी मंजर भयावह है, खासकर राजधानी कीव का, जहां हर वक्त हर पल एयर अटैक का खतरा है। शहर के बाहर भीषण युद्ध चल रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिकों को जोरदार टक्कर मिल रही है। रूसी सैनिक कीव से बाहर हैं। लगातार धमाके की आवाज सुनी जा रही है। कीव में एक ऑयल डिपो में भी आग की लपटें देखी गईं। कीव का आसमान धुएं से भर गया है। इस ऑयल डिपो को रूसी सेना ने निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव से भी जोरदार युद्ध चल रहा है। ओख्त्रिका में रूसी हमले, बर्बादी और तबाही की ये तस्वीर यूक्रेन के शहर ओख्त्रिका की है। इस बिल्डिंग पर रूसी सैनिकों ने अटैक किया है। इस ब्लास्ट में कई लोगों के मरने की खबर है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। चर्निव में रॉकेट अटैक। यूक्रेन के शहर चर्निव की एक इमारत पर रॉकेट हमला हुआ है। हमले में इमारत की 2 मंजिलें बर्बाद हो गईं। कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। टैंक के आगे मोर्चा। ये वीडियो यूक्रेन के शहर बखमच का बताया जा रहा है। जब रूसी टैंक बेधड़क आगे बढ़ रहे थे, तभी टैंक के आगे एक शख्स खड़ा हो गया और टैंक को आगे बढ़ने से रोक दिया। रूसी सैनिकों ने उसे हटाने की कोशिश की तो वो टैंक के आगे बैठ गया। रूसी टैंक को रोकने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ध्वस्त रूसी टैंक। यूक्रेन का दावा है कि उसने 150 से ज्यादा रूसी टैंक बर्बाद कर दिए हैं। चुन चुन कर रूसी टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है और बताया कि रूसी टैंकों को उसकी सेना लगातार निशाना बना रही है। युद्ध में कूदा बेलारूस। युद्ध के बीच यूक्रेन के लिए एक और दहलाने वाली खबर आई। रूस का सहयोगी बेलारूस भी अब सीधे युद्ध में कूद गया है। अब बेलारूस भी रूस के साथ मिलकर यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। अभी तक बेलारूस अपनी जमीन के जरिए रूस की मदद कर रहा था, लेकिन अब वो युद्ध में कूद गया है। बेलारूस में शांति वार्ता। युद्ध के बीच ये सबसे सुखद तस्वीर कही जा सकती है, क्योंकि इसी टेबल पर रूस और यूक्रेन के नेता वार्ता करने वाले हैं। ये वार्ता बेलारूस में होने जा रही है।
पूरी दुनिया की नजर इस बातचीत पर है, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध की बात परमाणु बम तक आ पहुंची है, उससे पूरी दुनिया हैरान है। हर कोई जल्द समाधान चाहता है, शांति चाहता है। यूक्रेन के जेटोमर में एयरपोर्ट के पास एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। बताया गया कि यह धमाका एयरपोर्ट को निशाना बनाने के लिए रूस की सेना की तरफ से किया गया था, जिसका एक वीडियो सामने आ रहा है। और उस वीडियो में एयरपोर्ट के पास हुए इस ताकतवर धमाके से पूरा शहर हिलता दिखाई दिया। ये वीडियो कई किलोमीटर दूर मौजूद एक मकान में लगे सीसीटीवी का बताया गया, जिसमें विस्फोट से पहले वहां की एक सड़क से गाड़ियां गुजरती हुई नजर आई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां दिल दहला देने वाला ब्लास्ट हुआ, जिससे पूरा शहर थर्रा गया। विस्फोट की वजह से वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी निकली। यही नहीं, धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी कई किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। भूकंप आने से जैसे धरती हिलती है, ठीक वैसे ही विस्फोट के बाद शहर की जमीन हिलने लगी। और तो और, जिस मकान के सीसीटीवी में ये ब्लास्ट रिकॉर्ड हुआ, उस मकान में लगी खिड़कियों की कांच तक टूट गई। इसी विस्फोट का एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें धमाके के बाद आसमान में कई मीटर ऊपर तक धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ यूक्रेन में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मोदी सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए वॉर लेवल पर प्रयास कर रही है। यूक्रेन से वापसी तेज करने के लिए अपने 4 मंत्रियों को भी वॉर जोन में भेज दिया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूक्रेन में रूस की सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी है। घरों पर मिसाइलें गिर रही हैं, सड़कों पर टैंक चल रहे हैं और आकाश से हवाई हमले हो रहे हैं। इस भीषण युद्ध के बीच कई हजार भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं। दूतावास की एडवाइजरी में सभी छात्रों को यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों में जाने को कहा गया है। यहाँ से आगे हंगरी की सीमा शुरू होती है। अब तक कई 100 भारतीयों को निकाला जा चुका है। वहीं दक्षिण पश्चिम सीमा पर रोमानिया है और राजधानी बुखारेस्ट से ही सबसे ज्यादा भारतीयों को निकाला गया है। मिशन गंगा के तहत भारत ने अब तक 1100 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन से निकाल लिया है और अब तक 5 फ्लाइट भारत आ चुकी हैं। मिशन की शुरुआत 26 फरवरी को हुई। पहली फ्लाइट रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची। इसमें 219 भारतीयों की वतन वापसी हुई। 27 फरवरी को दूसरी फ्लाइट बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। इसमें 250 भारतीयों की वतन वापसी हुई। तीसरी फ्लाइट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से दिल्ली पहुंची। इसमें 240 भारतीयों की वतन वापसी हुई। चौथी फ्लाइट बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। इसमें 198 भारतीयों की वतन वापसी हुई। आज सुबह 5वीं फ्लाइट रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। इसमें 249 भारतीयों की वतन वापसी हुई। छठी फ्लाइट जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से 240 भारतीयों को लेकर आ रही है। आज हम लोग आए हैं और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी है। ऑल्दो जो बॉर्डर के उस पार था वो कंडीशन कुछ अलग ही है, बट जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। प्रॉब्लम आई है, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया। हमारी यूनिवर्सिटी ने भी हमको बहुत प्रोटेक्ट किया है, हमारे इंडियन एम्बेसी ने भी हमको बहुत प्रोटेक्ट किया है। जब हम यूक्रेन में थे हमारे लिए सिचुएशंस बहुत टफ थी, क्योंकि वहाँ पे रोज़ हमें जेट्स की आवाज़ आती थी, बॉम्बिंग्स की न्यूज़ आती थी, तो हमारे लिए बहुत टफ हो गया था। और घर वाले रोज़ कॉल करते थे सुबह शाम की क्या है क्या नहीं है। कभी भी सायरन बज जाता था, हमें रात रात को भागना पड़ता था बंकर्स में, तो बहुत टफ हो गया था और हम सच में होपलेस हो गए थे। मोदी सरकार भारतीयों को निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय ने रूस के साथ यूक्रेन से भी बात की है। एक टीम मॉस्को भेजी जा चुकी है ताकि खार्किव, सुमी और दूसरे शहरों में एक सुरक्षित रास्ता बन सके। साथ ही मोदी सरकार ने हाई लेवल बैठक की और अपने 4 मंत्रियों को ग्राउंड जीरो पर उतारने का फैसला किया, जो शांति दूत के रूप में यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मालदोवा, हरदीप सिंह पुरी हंगरी, किरेन रिजिजू स्लोवाकिया और वीके सिंह पोलैंड से भारतीयों की घर वापसी कराएंगे। जब स्थिति नियंत्रण में आएगी, शीघ्र जब एयर स्पेस वहाँ खोला जाएगा, हमारी फ्लाइट्स की शुरुआत दोबारा हम लोग करेंगे। हम लोगों का प्रयास जो है वो जनवरी के महीने से चल रहा है और जनवरी के महीने से सबका डाटा जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और हमारी एम्बेसी ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था।
और प्रयास रहा कि सबके टच में रहें और एडवाइजरी भी जारी की फरवरी में 12-14 को कि आप जो अगर अति आवश्यक काम पे नहीं है वो लोग वापस आ जाएं, तो उसके तहत 4-5 हज़ार लोग वापस आए, लेकिन अभी भी 15-16 हज़ार लोग उधर फंसे हुए थे, तो हम लोगों ने लोगों को निकालना शुरू कर दिया है और लगातार पूर्व के समय की तरह अभी भी भारत सरकार अपने हर नागरिक के साथ खड़ी है। इस बीच एक और अच्छी खबर ये है कि कीव में वीकेंड कर्फ्यू हट गया है। यूक्रेन विशेष ट्रेन भी चलाएगा, यानी कीव में फंसे छात्र भी सुरक्षित इलाकों तक पहुंच पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक अभी भी यूक्रेन में 15 से 16 हजार भारतीय फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। यूक्रेन से जान बचाकर पड़ोसी देश पोलैंड पहुंचे शरणार्थियों की मदद के लिए लोग दौड़ पड़े। पिछले 5 दिनों से यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है, जिसकी वजह से हर दिन सैकड़ों लोग पोलैंड पलायन कर रहे हैं, जहां उनकी दिल खोलकर मदद की जा रही है। यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक पोलैंड के एक शहर शेमिशेल से जो वीडियो सामने आया, उसमें बड़ी संख्या में वहां के लोग शरणार्थियों को लाने वाली बसों का इंतजार करते दिखे। इस दौरान कई लोग हाथों में तख्तियां लिए नजर आए, जिन पर यूक्रेन से आने वाले लोगों के नाम लिखे थे, जबकि कुछ तख्तियों पर शहरों के नाम लिखे थे जहां वो शरणार्थियों को अपने साथ ले जा सकते थे। तभी वहां शरणार्थियों से भरी एक बस पहुंची, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। बस के पहुंचने के बाद वहां मौजूद कई लोग उनकी मदद करने में जुट गए। कोई उनका सामान उठाता नजर आया तो कोई छोटे बच्चों को संभालने में जुट गया। इस दौरान यूक्रेन से आई कुछ महिलाएं अपना दर्द बयां करती हुई रोती हुई दिखाई दी। बाद में कुछ लोग यूक्रेन से आए लोगों को अपने साथ सुरक्षित जगह ले जाते दिखे। Stoimy tutaj, żeby pomóc Ukraińcom, przewieźć ich w bezpieczne miejsce. Ja będę ich zawoził do Gdańska. यूक्रेन से आए इन शरणार्थियों की मदद के लिए वहां खाने पीने और गर्म कपड़ों का इंतजाम भी किया गया था।